साइमन कमीशन का आगमन। ठीक है, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था भारत में? तो ये 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में। ठीक है, 1928 ईस्वी में। चलिए अगला है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। ठीक है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह ये हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, ये दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 1931 ईस्वी में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। ये दांडी मार्च के बाद हुआ था ये गांधी इरविन समझौता। ठीक है, चलिए अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था ये 1946 ईस्वी में। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये 1946 ईस्वी में हुआ था। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये इतिहास की प्रमुख घटनाएं वर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी हो, ठीक है, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, उसमें ये सभी जो आज हम जीके बता रहे हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं वर्ष, ठीक है, वो सभी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। यह जो जीके है ये वन लाइनर ये सभी महत्वपूर्ण जीके है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर है, ठीक है, पहला यह है चीनी क्रांति। ठीक है, चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति ये हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है, चीनी क्रांति कब हुआ था? तो ये 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ये हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 ईस्वी में ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है रूसी क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति ये कब हुई थी? ये हुई थी ये 1917 ईस्वी में। ठीक है, रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्यों का आगमन। ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो हुआ था 1500 ईसा पूर्व में ये भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो ये 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता ये कब हुआ था? ये हुआ था ये 1916 ईस्वी में। ठीक है, लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ का समझौता हुआ था। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चीनी क्रांति कब हुआ था? ये हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है, चीनी क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। चलिए अगला है फ्रांसीसी क्रांति ये हुई थी 1789 में। रूसी क्रांति तो 1917 में। भारत में आर्यों का आगमन ये 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 ईस्वी में। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है, ठीक है, अगला यह है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था ये 325-26 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, चलिए अगला है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था ये अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है विक्रम संवत का आरंभ। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था ये 58 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो ये 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं शक संवत का आरंभ। ठीक है, शक संवत का आरंभ हुआ था ये 78 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों हम आपकी इतना मेहनत करते हैं तो आप कम से कम एक मेहनत कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करने में आपको
क्या कोई दिक्कत होता है? वीडियो कम से कम एक लाइक कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप कम से कम एक तो मेहनत कर सकते हैं, एक लाइक तो कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और एक वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, कि सभी को इस वीडियो के माध्यम से अधिक सभी लोगों को यह जानकारी हो जाए। ठीक है, चलिए, शक संबंध का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईसा पूर्व में हुआ था शक संबंध। विक्रम संबंध कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर है महावीर का जन्म। ठीक है, महावीर का जन्म ये कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है महावीर का निर्वाण। ठीक है, महावीर का निर्माण हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, 400 ईसा पूर्व में ये महावीर का निर्माण हुआ था, यानी कि महावीर का ये मृत्यु, ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? तो ये 468 ईसा पूर्व में ये महावीर का मृत्यु हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तब 540 ईसा पूर्व में। चलिए अगला है गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म ये कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिवर्तन, ठीक है, महापरिवारन यानी कि गौतम बुद्ध का मृत्यु, ठीक है, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 463 ईसा पूर्व में। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर महावीर का निर्वाण, ठीक है, यानी कि मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म, तो ये 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिवान ये हो गया 483 ईसा पूर्व में। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है वास्को डी गामा का भारत आगमन। ठीक है, वास्को डी गामा भारत का आगमन ये हुआ था ये 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। यह आया था सर्वप्रथम कालीकट में आया था। ठीक है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। यह आया था समुद्री मार्ग के द्वारा यह भारत में प्रवेश किया था 1498 ईस्वी में। चलिए अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। यह हुआ था अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईसा पूर्व में, 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी। ठीक है, 1526 ईस्वी में। चलिए अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1556 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत की द्वितीय युद्ध। चलिए अगला है पानीपत की तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 ईस्वी में पानीपत की ये तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वास्को डी गामा का भारत में आगमन, तो ये 1498 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम युद्ध तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। ये अगला है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था ये 1025 ईस्वी में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था ये 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना, तो गुलाम वंश का स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत का आरंभ। ठीक है, हिजरी संवत का आरंभ हुआ था
622 ईस्वी में। हिजरी संबंध का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ठीक है। फाहियान की भारत यात्रा, फाहियान की भारत यात्रा ये 405 से 11 तक ईस्वी। ठीक है। 405 से 11 ईस्वी तक रहा है फाहियान की भारत में यात्रा। ठीक है। यानी कि 6 वर्ष यह फाहियान जो था ये भारत में रहा था। ठीक है। हर्षवर्धन का शासन, ठीक है, हर्षवर्धन का शासन काल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का भारत में शासन था। ठीक है। हर्षवर्धन का शासन था 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है। चलिए अगला है ह्वेन सांग की भारत यात्रा। ठीक है। तो ये 630 ईस्वी में ह्वेन सांग ने भारत की यात्रा किया था। चलिए अगला बनाते हैं। अगला यह है बक्सर का युद्ध। ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में। ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त हुआ था ये 1793 ईस्वी में। ठीक है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त तो 1793 ईस्वी में। चलिए अगला है बंगाल में प्रथम विभाजन, ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है। बंगाल में प्रथम विभाजन तो 1905 ईस्वी में। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला में आते हैं। अगला यह है, ठीक है, अकबर का राज्यारोहण यानी कि अकबर का राज्याभिषेक, ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। चलिए अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 ईस्वी में। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो ये 1576 ईस्वी में, 76 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। चलिए अगला है दीन इलाही धर्म के स्थापना, ये हुआ था 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए अगला है प्लासी का युद्ध। ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी में। ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है। चलिए जाते हैं अगला में। अगला यह है साइमन कमीशन का आगमन। तो साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था ये 1928 ईस्वी में। ठीक है। साइमन कमीशन का आगमन ये हुआ था 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में। ठीक है। अगला है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च नमक सत्याग्रह हुआ था। अगला है गांधी इरविन समझौता, ये 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। चलिए अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन है 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन है 1946 ईस्वी में। ठीक है। एक बार रिविजन कर लेते हैं। साइमन कमीशन का आगमन तो 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह तो 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में। चलिए अगला है मार्ले मिंटो सुधार, ये हुआ था 1909 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है। 1914 से 18 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ये 6 वर्ष तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध ये 4 वर्ष तक चला था। ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है असहयोग आंदोलन। ठीक है। असहयोग आंदोलन ये 1920 ईस्वी से 1922 तक हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह 2 साल तक हुआ था। ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार तो 1909 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, यानी कि 4 साल तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 से लेकर
1945 ईस्वी तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये चला था 6 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि चला था 6 वर्ष तक लगातार द्वितीय विश्व युद्ध में 6 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, चलिए अगला है असहयोग आंदोलन। ये 1920 से लेके 22 तक में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। ये अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये 1776 से लेके 1789 तक। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 69 नहीं, ये 79 हुआ। ठीक है, ठीक है, 1776 से 1789 तक। ठीक है, अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। ठीक है, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 1790 से लेकर 1792 तक ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। ठीक है, चलिए अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए और फिर से देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1776 से 89 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की यह हत्या हुई थी 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। यह नाथूराम गोड्से के द्वारा हत्या किया गया था। ठीक है, 1948 ईस्वी में नाथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला है चीन का भारत पर आक्रमण। ठीक है, चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। ये 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 ईस्वी में। ठीक है, अगला है भारत पाक युद्ध। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ये 1965 ईस्वी में। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो ये 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके बाद पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1965 ईस्वी में। चलिए अगला है ताशकंद का समझौता। ठीक है, ताशकंद का समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला यह है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ये 1930 ईस्वी को हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ था 1932 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था ये 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। ठीक है, इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। कारगिल का युद्ध हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था ये 1945 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, फिर अगला है शिमला सम्मेलन 1972 ईस्वी में। ठीक है, शिमला सम्मेलन 2 बार हुआ। ठीक है, 1945 में और 1972 ईस्वी में। ठीक है, शिमला सम्मेलन 2 बार हुआ है, 1945 और 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इतिहास की प्रमुख घटनाएं वर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप
सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वैसे ही वीडियो आपके लिए पर डे मिलता रहेगा। ठीक है।